बचता है दोस्त कि ओवरऑल पैसा कैसे आएगा, प्लान क्या है। सर प्लान बहुत ही फैंटास्टिक प्लान, लेट्स सी कैसे आएगा पैसा। सबसे पहले 11 तरीके से दोस्त आपको हमारे इनकम आती है, काम स्टार्ट करते हैं तो 11 तरीके से। हालांकि एक दो और इनकम है, जैसे फ्लेक्सी 1 2 3, तो ऐसे तो 12 भी चले जाएंगे, 13 भी चले जाएंगे, बट मैं इसको 11 में कन्वर्ट कर रहा हूं। लेट्स सी। नंबर 1, रिटेल प्रॉफिट यानी एमआरपी डीपी का अंतर। कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आप दुकान खोलोगे, आपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया फ्री में या पैसा देके, हमने पार्ले जी की एजेंसी ली, एजेंसी लेने के बाद दो काम कर सकते हैं, एक तो खुद दुकान खोल के बेच लीजिए, एक है कि बेचिए भी सप्लाई भी दे दीजिए, यानी अलग दुकानदार को फ्रेंचाइजी भी दीजिए। एग्जैक्टली दोस्तों ऐसे ही है। अप टू 40% कंपनी बोलती है, लेकिन रियल में अप टू 100% तक का रिटेल मार्जिन आती है। जैसे हमारे पास गिलोय जूस है, एलोवेरा जूस है, नीम करेला जामुन जूस है, ये कुछ ऐसे जूसेस हैं जिनका 250 रुपीज का डीपी आता है और एमआरपी आती है 500 की। आप कंपेयर करो, आप 250 में लेके 500 में इसको रिटेल कर दें तो 100% की मार्जिन आ गई। तो मार्जिन हमारे पास ह्यूज है, कहीं 45 है, कहीं 50 है, और लोवेस्ट 30 हम लेके चलते हैं, इतना मार्जिन आ जाता है बड़े आराम से ऑफर वगैरह छोड़ के। तो यहां पे तो हमारे कोई मुकाबला नहीं है। नंबर 2, परफॉर्मेंस बोनस। जैसी आपकी परफॉर्मेंस वैसी आपकी इनकम। एक एग्जांपल देता हूं, यदि 0 से लेकर के यानी एक बीवी से लेकर 2500 बिजनेस वैल्यू तक की परचेजिंग हुई, आपने किया चाहे वो इंटायर टीम से, तो आपको 3% का एक लेवल मिल जाएगा। इसको एक्सप्लेन अभी आगे करूंगा। 2501 बिजनेस वैल्यू से 4999 4999 का लेवल हुआ दोस्त परचेजिंग पूरी इंटायर टीम से, तो 4%। और यदि 5000 बिजनेस वैल्यू प्लस परचेजिंग हुई तो आपका लेवल होगा 6%। नाउ लेट्स सी कैसे पैसा आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप आते हैं और आप खुद 2000 बिजनेस वैल्यू की परचेजिंग करें और आपके टीम ए में किसी ने 4000 बिजनेस वैल्यू की परचेजिंग कर ली। अब जरा आंकड़ा देखें, जिसने 4000 की परचेजिंग उसका लेवल क्या होगा, जरा ऊपर ग्राफ देखिए। 2500 से 5000 के बीच में 4, यानी वो 4% पे है। आपका लेवल क्या होगा, उसका 4 और आपका 2 मिला के कितना हो गया 6000। आप 5000 से ऊपर है तो 5000 से ऊपर कितना पे होगा, 6% पे है। तो लेट्स सी आपकी इनकम कितनी आएगी। सबसे पहले 2000 बीवी आपने खरीदारी करी थी तो उसका 6% आपको आ गया 120 रुपए, जो पहले 1 रुपए नहीं आती थी, जो पुराने लोगों समझेंगे, राइट। दूसरा, आपको डिफरेंस आएगा 2 रुपए, 2%। क्यों? क्योंकि नीचे जिसने 4000 बिजनेस वैल्यू किया टीम ए ने, वो खुद 4% अपना खा जाएगा अपने बिजनेस का, और कंपनी हाईएस्ट देती है 6%। तो 4 वो ले गया, बचा 2, क्योंकि आप 6 पे हो, तो 2% के हिसाब से 4 जाकर 2 80 रुपए आपको और आ जाएगा, यानी आपको 200 की इनकम आ गई। सेम सिचुएशन में दोस्त लास्ट मंथ 1 रुपए नहीं आती। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए टीम ए में आपके 1500 बिजनेस वैल्यू परचेजिंग हुई, टीम बी में 2000, आपने सेल किया 1500, तो कितनी इनकम आएगी। आप देखें पहले नीचे वाले कितने परसेंट पे हैं, आपको पहले नीचे वालों का परसेंट निकाल लेना है, बचा तो आपको। तो जो 1500 बिजनेस वैल्यू से परचेजिंग किया उसका लेवल क्या होगा, 3%, क्योंकि 2500 से नीचे 3 वाले होते हैं। जिसने 2000 किया वो भी 3%, क्योंकि 2500 के नीचे 3%। इन दोनों को मिला के कितना हो गया, 2000 प्लस 1500, ए भी मिला के 3500, और आपने सेल्फ कर दिया 1500, तो आप हो गए 5000 पे। और जैसे आप 5000 पे होते हैं दोस्त, तो आपका लेवल हो गया 6%। जरा कल्पना करो पैसा कैसे आएगा। टीम सेल्फ बीबी का आपको आएगा 6%, यानी 1500 का आपको आएगा कितना, 6%, यानी 90 रुपए। टीम ए 1500 उसका आएगा 3%, क्योंकि वो 3 पे है, आप 6 पे हो, तो बचा 3 वो लेगा, 3 आपको आ गया, यानी कितना 45। और टीम बी से भी आएगा आपको 3%, यानी आपको कितना होगा 60, ओवरऑल 195। दोस्त पिछले महीने सेम सिचुएशन में 1 रुपए की इनकम नहीं आती। समझना कितना शानदार प्लान किया गया। मान लो किसी का पावर लेग बना, यानी स्ट्रॉन्ग लेग बनी हुई हो, एक लेग, तो पहले 6% पे है, वो खुद कुछ भी खरीदारी करेगा अपने घर का सामान तो भी 6% जाएगा उसको। सोचो कितनी बड़ी बात हो गई कि 6% सेल्फ परचेजिंग का तो आपको आना ही आना है। ये तुम्हारी पहली इनकम। नंबर 2, एक्टिव बोनस। दोस्त हमारी कंपनी बोलती है, आप आते हो, आपके टीम ए में 2500 बिजनेस वैल्यू और टीम बी में 2500 बीवी का सेल गया, पूरी टीम मिलकर, उन लोगों ने 2 लोग 4 लोग चाहे जैसे बेचे, अपने पे खरीदारी की, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे दोस्त 2500 की मैचिंग होगी, हर 2500 के मल्टीपल में आपको यहां मिलता है एक एक्टिव बोनस पॉइंट। 2500 1 पॉइंट, 5000 2 पॉइंट, 7,500 3 पॉइंट, 10,000 4 पॉइंट, हर 2500 के मल्टीपल में 1 पॉइंट आपको मिलेगा। और कंपनी हमारी बोलती है कि मैं अपने उस महीने के बिजनेस वैल्यू के टर्नओवर का 25% निकालूंगा और उन लोगों में बांट दूंगा जिनके पास पॉइंट होगा। नाउ क्वेश्चन इज दैट, पॉइंट है किसके पास,
जिसने भी 2500 मैच किया होगा। 2500 के नीचे है तो नहीं। तो 2500 पे 1 पॉइंट, 5000 पे 2 पॉइंट, 7.5 पे 3 पॉइंट, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी? 200। एवरेज वैल्यू दोस्तों हम इसका 175 बोल रहे हैं, हालांकि मुझे पता है 200 प्लस ही जानी है, फिर भी तो 175 रुपए। एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए, और साथ में इसमें 2% का कंपनी एक एक्स्ट्रा बोनस देती है, इट्स कॉल्ड सीआरएफ बोनस, कोरोना रिलीफ फंड बोनस बोलते हैं इसको। मान लीजिए आप आते हैं, आपके टीम ए में 2500, टीम बी में 2500, और आपने सेल्फ परचेजिंग की 1000 बिजनेस वालों की, तो आपकी इनकम क्या है? लेट्स सी। सबसे पहले एक्टिव बोनस बनेगा 10,000। 10,000 क्यों? क्योंकि मैंने एग्जांपल दिया है 25,000 बीबी का। 2500 पे 1 पॉइंट, 5,000 पे 2, 7.5 पे 3, 10 पे 4, तो 25,000 पे आएगा 10 पॉइंट, राइट। और 175 भी पॉइंट वैल्यू मानूं दोस्तों, 1750 की इनकम तो आपकी आ गई। नंबर 2, परफॉर्मेंस बोनस आपके खुद का। आपने खुद 1000 की खरीदारी की थी, आपका लेवल 6 है, क्योंकि 5 ए में 2,500 बी में, 2,500 ए में परचेजिंग हुई, दोनों को मिला के 5,000, और आपका अपना मिला के 6,000, और 5,000 प्लस वाले 6 होते हैं। तो आपका अपने परचेजिंग का 6 पॉइंट आ गया। आपको टीम ए और टीम बी दोनों जोड़ के आपको आएगा 3, क्योंकि वो दोनों 3-3 पे होंगे। ध्यान देना, 2501 हो जाता तो वो दोनों 4-4 पे होते, तो आपको 2 पॉइंट आता 5,000 का। बट मैं यहां ये 3 लिखा हूं तो 150 आपको ऐसे आ गई। यानी सीआरएफ आपको आ गया 10 पॉइंट। यदि 1 पॉइंट वैल्यू मैं 100 रुपए मानू, हालांकि पॉइंट वैल्यू मुझे मानना है कि 150 रुपए आना चाहिए सीआरएफ का। ऐसा इसलिए कि 25,000 से नीचे वालों को मिलता है, इस वजह से पहले 50 तक मिलता था ये सीआरएफ। तो इस तरह से 500 रुपए ये भी आ गया। यानी आप देखिए कि मात्र 2500 की मैचिंग पे आपको कितना, सॉरी 25,000 की मैचिंग में एक ह्यूज इनकम आपको आ चुकी है, जबकि अभी आपको और इनकम बची हुई है। दोस्त अगली इनकम क्या है? कंसिस्टेंसी बोनस। आपने 2500 मैच की, आपको एक्टिव बोनस मिला। जैसे दोस्त जी 2500 आपने लगातार 3 महीने मैच कर दी, तो कंपनी चौथे महीने से एक नया बोनस पॉइंट देगी। इसका नाम है क्या? कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट। ध्यान देना, जो लगातार 3 महीने 2,500 मैच कर दे। जैसे एग्जांपल दूं, जो लोग अभी मान लो इस आज ज्वाइन किए हूं, क्लोजिंग दोस्तों 31 को, अगले 3 दिन में यदि आपने 2500 कर दिया, तो आपका पहला महीना ये अभी खत्म होगा, सिर्फ 2 महीने बाद ही आपको इनकम आनी शुरू हो जाएगी। ये आएगी 3 महीने बाद, राइट। हर 2500 पे 1 पॉइंट, 2500 पे 1 पॉइंट, और कंपनी अपने टर्नओवर का 7% निकाल के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उन लोगों में जो लोग 2500 3 महीने कर चुके होंगे। 1 पॉइंट वैल्यू दोस्त अप्रॉक्स 80 में मान के चल रहा हूं, प्लस 2 पॉइंट का सीआरएफ, राइट। लेट्स सी, कंपनी एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आपने 1000 बिजनेस वैल्यू किया, टीम ए ने किया 2500, टीम बी ने किया 2500, तो ये आपकी इनकम क्या आ सकती है? अप्रॉक्सीमेटली निकालते हैं दोस्त। कंसिस्टेंसी बना 10,000, क्योंकि 25,000 का एग्जांपल है। 2500 पे 5,000 पे 2, 7.5 पे 3, तो 25,000 में कितना हो जाएगा? 10 पॉइंट, राइट। 800 आपका सेल्फ परफॉर्मेंस बोनस। अपनी आईडी पे 1000 की परचेजिंग थी, तो 6 पॉइंट के हिसाब से 60 रुपए। टीम का 2,500 का, यानी 5,000 का 3 पॉइंट निकालेंगे तो आपको परफॉर्मेंस आ जाएगा 150 रुपए। आपको एक्टिव बोनस कितना मिलेगा? 10 पॉइंट, क्योंकि 2,500 पे 1 पॉइंट था वो, तो आपकी इनकम आ गई 1750। और ये वाली इनकम, राइट, कोरोना रिलीफ फंड, सॉरी, 10 पॉइंट ऐड कर दूं तो 500 ये भी आ गया। यानी ओवरऑल देखिए आपकी एक अच्छी खासी इनकम यहां पे आ चुकी है, राइट। फिर आपकी इनकम बन गई 25,000 मैच हुआ तो। लेकिन दोस्त कंपनी बोलती यदि वाकई में 25,000 मैच हुआ तो एक और इनकम देंगे। क्या इनकम? इसका नाम है बिजनेस बिल्डिंग बोनस, या बिजनेस बिल्डिंग फंड बोलते हैं इसको। कैसे काम करता देखते हैं। 25,000 टीम ए में हुआ, 25,000 टीम बी में हुआ बिजनेस, पूरे इंटायर टीम से मिला के। तो कंपनी ये बोलती है हर 25,000 की मैचिंग में आपको 1 पॉइंट मिलेगा बिजनेस बिल्डिंग फंड या बिजनेस बिल्डिंग पॉइंट, और ये एक ही पॉइंट बनता है सिर्फ, राइट। तो कंपनी बोलती है इसकी वैल्यू कितनी आएगी दोस्त? 7% अपने टर्नओवर का निकाल के यहां डिस्ट्रीब्यूट करती है दोस्त। और इसकी वैल्यू की बात की जाए, मैं अप्रॉक्सीमेटली 8,000 मान के चल रहा हूं, लेकिन ये पहला महीना उम्मीद है और ज्यादा जाएगा, लोएस्ट लेके चलते हैं 8,000। एक एग्जांपल है तो दोस्त, आपकी इनकम कितनी आती है? यदि आपका 25,000 की मैचिंग हुई तो अपना 1000 बिजनेस आपने सेल्फ किया, तो आपका सबसे पहले आप यहां देखिए सेल्फ परफॉर्मेंस बोनस अपनी खुद की आईडी का मिल जाएगा 60 रुपए। टीम का कितना आएगा? अच्छा, ये वाली बोनस आपको यहाँ पे नहीं आएगी, ये रॉन्ग है, राइट। यहाँ पे नेक्स्ट आएगी एक्टिव बोनस आपको 10 पॉइंट, जो कितना आ जाएगा? 1750, क्योंकि 25,000 की मैचिंग हुई है। आपको कंसिस्टेंसी बोनस आ जाएगी 10 पॉइंट, यानी 800 रुपए। आपको परफॉर्मेंस ये बिजनेस बिल्डिंग फंड यहाँ पे आ जाएगा 1 पॉइंट, जो हो जाएगा 8,000। यानी आप यदि इसको मिलाए दोस्त तो 10,000 रुपए से लेकर के 12,000, 15,000, मुझे नहीं पता पॉइंट वैल्यू क्या आएगी, इस बार समझ में आएगा। बड़े आराम से 25,000 के मैच करेगा कोई 10,000, 12,000 की इनकम आराम से उठा सकता है।
समझे दोस्त, आपको बस इसी को फोकस करना है। एक हाउस वाइफ दोस्त यदि 10,000 महीने कमा ले, 12,000 महीने आ जाए उसका घर में साइड में काम करके, तो कितनी खुश होगी। उनके पास तो 2,000 भी नहीं रहते यार पास में। एक गार्ड 12 घंटे नौकरी करता है दोस्त, 10-12 हजार की तनख्वाह मिलती है। एक पीयून ऑफिस के अंदर, प्राइवेट ऑफिस में 10 से 12 हजार की सैलरी होती है, और 10-10 12-12 घंटे बेचारे काम करते हैं, झाड़ू पोछा क्या क्या नहीं करते वो लोग दोस्त। वो आम आदमी, सिर्फ उनको इतना सिखाना है दोस्त कि 25,000 बिजनेस वैल्यू का टीम यदि काम होगा, टीम वर्क वो भी, तो आपको 10-12 हजार महीने की इनकम आ जाएगी। इसके लिए आपको कोई 8 घंटे गुलामी नहीं करनी, गांव में बैठ के करो, घर में बैठ करो, अपने कोई भाड़ा किराया नहीं देना आपको। यही हमारा तुरुप का इक्का है दोस्त, को ह्यूज प्रमोट करना है। ये हमारी हो गई नेक्स्ट इनकम। नाउ दोस्त अगली इनकम सुपर एक्टिव बोनस। कभी सिंपल बोलती है दोस्त, 50,000 जब आपका बिजनेस बढ़ेगा और 50,000 टीम ए में और 50,000 टीम बी में यदि मैचिंग हुई, राइट, यदि इतना होता है तो ऐसे केस में दोस्त आपको हर 50,000 की मैचिंग में बोनस आएगी। उसको बोलते हैं हम सुपर एक्टिव बोनस, SAB शॉर्टकट में, SAB। कंपनी ये बोलती है 15% अपने टर्नओवर का निकालूंगा और उन लोगों को बांटूंगा जिनके पास सुपर एक्टिव बोनस होगा। अब इसकी दोस्तों वैल्यू क्या आती है, 3,032 उसकी वैल्यू हमेशा आती रही है। और साथ में आपको 2% का मिलेगा CRF। एक एग्जांपल देखते हैं, 50-50 की मैचिंग होती है, 1000 बिजनेस वैल्यू आपने परचेजिंग की, तो सुपर एक्टिव बोनस आया 1, जिसका वैल्यू हो गया 32,3,200 रुपए। नंबर 2, आपको अपनी खुद की खरीदारी का मिलेगा 6 यानी 60 रुपए। टीम का अगेन ये नहीं आएगा, यदि होगा रेफरेंस तो आएगा ऑब्वियसली, राइट। साथ में एक्टिव बोनस आपका 20 पॉइंट बनेगा और 172 के हिसाब से 35 रुपए की इनकम। कंसिस्टेंसी बोनस 20 पॉइंट बनेगी यानी 1600 रुपए की इनकम। साथ में दो CRF 1 पॉइंट बनेगा जिसकी वैल्यू मैं 5,000 यहां मेंशन कर रहा हूं, लेकिन मेरा मानना थोड़ा ऊपर जाना चाहिए, राइट। तो 5,000 आपको ये मिल गया। तो एक अच्छी खासी आप देखेंगे इनकम आपको यहां पे आनी स्टार्ट हो गई, अच्छी इनकम स्टार्ट हो गई। नाउ दोस्तों अगली इनकम देते हैं कार फंड बोनस। कैसे काम करता है देखते हैं इसको। 50-50 टीम ए टीम बी में मैच हुआ तो आपको सुपर एक्टिव है, हर 50,000 की मैचिंग में एक सुपर एक्टिव आता है। 50,000 पे 1 पॉइंट, 1 लाख पे 2 पॉइंट। एग्जैक्टली कार फंड दोस्त ऐसे ही आता है। यदि 50,000 लगातार 3 महीने आपने मैच कर दी तो दोस्त चौथे महीने से कंपनी आपको देती है हर 50,000 की मैचिंग पे 1 कार फंड बोनस पॉइंट। 50,000 पे 1 लाख पे 2, 1.5 लाख पे 3, और कंपनी अपने टर्नओवर का 7.5% निकाल के यहां डिस्ट्रीब्यूट करती है जो भी बिजनेस वैल्यू उस महीने होगी। दोस्त पॉइंट की बात किया करूं, अप्रोक्सीमेटली 2,000 और 2% का साथ में CRF बोनस कार फंड का एडिशन आता है। यानी इसकी कैलकुलेशन किया जाए दोस्त तो आपको कार फंड आ जाएगा लगभग 2,000 रुपए, क्योंकि 50,000 पे 1 पॉइंट बनेगा। आपको यहाँ पे सुपर सेल्फ परफॉर्मिंग बोनस आ जाएगा 60 रुपीज। आपको टीम से यदि होता है तो आपको 150 आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। एक्टिव बोनस आपको दोस्त बनेगा 20 पॉइंट यानी 3500 रुपए। कंसिस्टेंसी आपको बन जाएगा 20 पॉइंट। आपका सुपर एक्टिव बोनस भी 1 पॉइंट बनेगा 3200, और दोस्त साथ में आपको CRF जिसकी वैल्यू 6,000 में मेंशन करके चल रहा हूं यहाँ पे। ये आपकी इनकम आ गई। ध्यान सिर्फ 2 लेकर, अभी तीसरी चौथी नहीं बात कर रहा हूं मैं, राइट। आपको दोस्त अगली इनकम आती है हाउस फंड बोनस। आप यहाँ हाउस फंड कैसे आएगा, 50,000 की मैचिंग आपने किया दोस्त लगातार 3 महीने तो कार फंड दोस्त उसी को लगातार 6 महीने आप मेंटेन कर दो। 6 मंथ के बाद यानी 7वें महीने से कंपनी हर 50,000 के टर्नओवर पे हाउस फंड बोनस पॉइंट देना स्टार्ट कर देगी, और इसी के मल्टीपल में 50 पे 1 पॉइंट, 1 लाख पे 2 पॉइंट, 1.5 लाख पे 3 पॉइंट, 2 लाख पे 4 पॉइंट, हर 50,000 पे 1 पॉइंट बढ़ता जाएगा। दोस्त कंपनी 5 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट करती है, अराउंड इसकी 2,000 की वैल्यू आती है। साथ में 1.5% का आपको यहाँ पे एडिशनल मिलता है क्या, CRF फंड, सॉरी इसको बोलते हैं कोरोना रिलीफ फंड। एक एग्जांपल लेते हैं, आप यहाँ पे आते हैं 50-50 मैच हुआ और आपको 6 महीने हो गया यही मैच करते हुए, तो हाउस फंड आएगा 1 पॉइंट यानी 2,000। आपको अपनी खरीदारी का आएगा 60 रुपीज, 1000 बिजनेस वैल्यू का 6%। आपको टीम में यदि है तो उसका आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। एक्टिव बोनस आपको 20 पॉइंट बन गया, कंसिस्टेंसी 20 पॉइंट बना क्योंकि 2,500 पे होता है वो सब, और साथ में सुपर एक्टिव बोनस बनेगा 1 पॉइंट, और साथ में कार फंड बोनस भी बनेगा 1 पॉइंट, और साथ में बनेगा एक CRF बोनस यानी 5-6,000 की वैल्यू इसको लो। दोस्तों कल्पना करना कि सिर्फ 50,000 के इनकम पे ही, 50,000 बिजनेस वैल्यू की मैचिंग में ही सारी इनकम आपके हाथ में यहाँ पे आ रही है, सारी की सारी इनकम सिर्फ कितने में, 50,000 की मैचिंग में। जस्ट आपका बिजनेस नहीं बढ़ा, आपका बिजनेस 50-85 है। जस्ट कल्पना करो आपके टीम में एक आ गया 25,000 की मैचिंग वाला और टीम बी में आ गया 25,000 की मैचिंग वाला। दोस्तों आपका 50,000 मैचिंग हो गई, 10-12,000 वो कमाएंगे, 18-19,000 आप कमाएंगे, क्या दिक्कत है, आपकी इनकम आनी स्टार्ट हो गई।
तो दोस्त यहां तक की इनकम रह गई दो टीम पे। अब कंपनी बोलती है यदि कोई व्यक्ति एडिशनल काम करना चाहता है तो उसके लिए कुछ इनकम हमने और रखे हैं, जिसको एक को बोलते हैं पहला फ्लेक्सी बोनस। ये काम कैसे करता है समझते हैं जरा सा। ये तीन तरीके से आती है दोस्त। सबसे पहला फ्लेक्सी बोनस 2500 एक टीम में और 5000 एक टीम में हो जाए तो आपको 2% का फ्लेक्सी बोनस आएगा। दूसरा कौन सा आता है, यदि एक टीम में 5, सेकंड में भी 5 और थर्ड में 2500 बिजनेस वैल्यू हो जाए तो आप आ जाएंगे 4% पे। और यदि टीम ए में 5, टीम बी में 5, टीम सी में भी 5 और फोर्थ में 2500 हो जाए तो आप आ जाएंगे 6% पे। यहां बता दूं ये मल्टीपल में नहीं चलता, इसका मतलब ये कि ये अधिकतम टारगेट यही है। और यदि किसी व्यक्ति के पास 10 रियल में कंज्यूमर है, जो रियल नेटवर्किंग करता है दोस्त, उसके पास अपने कंज्यूमर जरूर होते हैं। और यदि आपके पास में 10 कंज्यूमर हैं तो ये आपसे हो जाएगा। अब इसका इनकम कैसा था जरा देखते हैं। फ्लेक्सी बोनस 1, मान लीजिए 5000 ए में 2500 एक में हुआ तो कंपनी के अकॉर्डिंग आपका लेवल होगा 2%। तो देखिए 5000 का आपको आएगा 2% 100 रुपए और 2500 का आएगा 2% 100 रुपए। यानी एग्जांपल इसका ले ले फिर से, टोटल हो गया 150 रुपए। इसमें एक चीज क्लैरिटी कर दूं कि अपने सेल्फ परचेजिंग पे फ्लैगशिप नहीं आती, आपके परचेजिंग का फ्लैगशिप अपलाइन को मूव होता है। तो कंफ्यूजन ना रहे, परफॉर्मेंस बोनस सेल्फ का आता है लेकिन फ्लैक्सी बोनस सेल्फ का नहीं आता। लेट्स सी एग्जांपल लेते हैं। 2500 टीम ए में होता है, 5000 टीम बी में होता है, सेल्फ आपका होगा 1000 बिजनेस वैल्यू। इनकम क्या आएगी, आपको एक्टिव बोनस बनेगा 1 पॉइंट, क्योंकि 2500 मैचिंग पे 1 पॉइंट था। आपको परफॉर्मेंस बोनस सेल्फ पे पड़ेगा 60 रुपए, परफॉर्मेंस बोनस वो बन जाएगा। आपका टीम से 150 रुपए आना होता है ना, टीम से कितना आ जाएगा 3%, नहीं रॉन्ग है ये, टीम पे आपको आएगा जरूर लेकिन आएगा 2500 से सिर्फ 3%, यानी 75 रुपीज। साथ में सीआरएफ फंड आपको आएगा 1 पॉइंट, क्योंकि एक ही मंच हुआ तो 100 रुपए वो रख लेते हैं। साथ में फ्लेक्सिब 1 कितना आएगा 2501 का 2 पॉइंट, यानी लगभग 150 रुपए। दोस्त यही आप पीछे कंपेयर कर लेते पीछे प्लान से, तब वो क्या इनकम आ जाती, पहले ज्यादा आ जाएगा। ये हो गया आपका फ्लेक्सिब बोनस 1। सिचुएशन नंबर 2, फ्लेक्सिब बोनस 2, यदि टीम ए में 500, टीम बी में 500, टीम सी में 2500 तब आपका लेवल 4 होगा, तभी आता है। राइट, कैसे आएगा देखते हैं। मान लीजिए आपने 5000 और 2501 कर दिया है तीसरे में, आपका 2 टीम में 2500 5000 हुआ था, आपने सेल्फ परचेजिंग घर की आईडी डाल के मान लो तीसरे में डाल दिया, एग्जांपल देता हूं, तो आपको लेवल 4 पॉइंट होगा। इनकम देखते पहले कैसे आएगी। परफॉर्मेंस बोनस कितना आएगा, आप देखिए 2501 का सॉरी 12500, यानी तीनों को जोड़ दो, 500 500 250 और 2501, तो आपको 12501 का आएगा 4 पॉइंट, क्योंकि 4 पे आप हैं, यानी 500 रुपए। इसके बाद में एक्टिव बोनस कितना आएगा, आपको 2 पॉइंट, क्योंकि 5000 ए बी में 2 पॉइंट मैच हुआ है तो आपको 2 पॉइंट बनेगा, यानी कि आपको 350 रुपए। आपको परफॉर्मेंस बोनस कितना आएगा, ए और बी 5000 6% पे है, बट आपका सी वाला जो व्यक्ति 2501 उसका आएगा आपको कितना 4%, 3% होगा ये, यानी 75 रुपीज। साथ में सीआरएफ आपको मिलेगा 2 पॉइंट, क्योंकि एक्टिव बोनस 2 पॉइंट है तो 200 ये आ जाएगा, ये इनकम। लेकिन दो सिचुएशन ऐसी हो गई कि आपके टीम में किसी ने 5200 खुद कर दिया एक साइड, यानी वो पहुंच गया 2% पे, यानी ये टर्नओवर हो गया 7500। अब उस केस में क्या होगा, इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका तो सिंपल एग्जांपल है कि यदि ऐसी सिचुएशन आ गई तब परफॉर्मेंस बोनस जो 2501 पे 4 आती थी अब उतने पे नहीं आएगी, सॉरी 12501 पे 12500 में से 7500 पूरा ये बिजनेस निकाल दो, क्योंकि आपके किसी टीम ने 7501 अकेले कर दिया, क्योंकि वो 2 पे आ गया ना, उसको निकाल दो पहले तो आपको क्या होगा यहाँ पे कि 7500 बीबी का मिलेगा 4% निकालने के बाद। राइट, साथ में एक्टिव बोनस बनेगा आपको 2 पॉइंट, गलत है ये, 7501 का बनेगा 2%, क्योंकि वो 2 पे है ना, 2 पे बनेगा। साथ में एक्टिव बोनस 2 पॉइंट बनेगा, क्योंकि 5000 की मैचिंग हुई है। आपको परफॉर्मेंस बोनस आएगा आपको 2501 पे सिर्फ 1 लाख से, साथ में आपको सीआरएफ बनेगा 2 पॉइंट, और इस तरीके से दोस्त आपकी इनकम बनेगी। हाँ, यहाँ पे एक इनकम और बनेगी, जो ये 5000 और 2500 है, यानी 7500 पे तो आपको 4% सही लिखा यहाँ पे बनेगा, ये 4% बनेगा। साथ में ये जो 7500 था, यानी कि आपको इसको बोल सकते हैं 7501, इसका आपको 2% डिफरेंस बनेगा, क्योंकि 2 तो ये लोग खा जाएंगे और 2 आपको बन जाएगा। तो इस तरीके से इनकम आ गई दूसरी। अब लास्ट बात करते हैं फ्लेक्सी बोनस 3 की। ये कैसे काम करता है,
यदि आपके 4 डाउनलाइन हो तो, यानी टीम ए में 5,000, 5,000, 5,000, डी में जाके 2,501। काम कैसे करता है फिर से देखने का प्रयास करते हैं इसको। मान लीजिए आपने ए बी सी और डी तक काम किया और इतना हुआ, तो आपकी इनकम कितनी आएगी? पहले पूरे बिजनेस जोड़ के 17,501 का 6% आपको आ गया फ्लेक्सिबल बोनस। नाउ नंबर 2, एक्टिव बोनस 2 ही पॉइंट बनेगा क्योंकि ए बी में बस 5,000 मैच हुआ है तो वो बन जाएगा। नंबर 3 आपको 2,501 पे 4% आपको आ जाएगा। बेसिकली 4 इसको नहीं बोलूंगा, इसको मैं 3 ही बोलूंगा, 2 बनेगा क्योंकि 2,501 है ना, तो आपको 50 पे बन जाएगा परफॉर्मेंस बोनस अपने टीम से, जो टीम डी से। सीआरएफ आपको बनेगा 2 पॉइंट क्योंकि 5,000 की मैचिंग हुई है, राइट। कंसिस्टेंसी भी यहां 2 बनेगा, 2 पॉइंट जो मैं लिख नहीं रहा हूं बार बार इसमें। सिचुएशन नंबर 2 देखते हैं दोस्त, यदि आपके टीम में फिर से वही केस हुआ, कोई आ गया 5,000 2,500 करके 2 पॉइंट, तो दोस्त यहां पे दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। तो ऐसे केस में 17,500 में से आप माइनस कर देंगे ये इनकी बिजनेस, कितना है इनका बिजनेस देखें यहाँ पे, इनका तो बिजनेस आ रहा है 7,500 क्योंकि ये खुद 2 पे है, तो आपको 10,000 पे आएगा 6%, और जो माइनस हुआ बिजनेस उस पे आएगा 4 क्यों आएगा? क्योंकि वो खुद 2% पे पहुंचा हुआ था, 2 बोल लेगा, 4 बचा आपको क्योंकि आप 6 पे हो, आ जाएगा। अगेन एक्टिव बोनस 2 पॉइंट, परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगा जो भी मिलना होगा, 2 पॉइंट आपको बनेगा सीआरएफ, प्लस यहाँ पे आपको 2 पॉइंट बनेगा आपको कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट, ये भी बनेगा इसी पे। तो सिंपल से दोस्तों डिफरेंस कमीशन के आधार पे पूरी इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है। मैं फिर से इसको दिखाना चाहूंगा, एक बार फिर से देना ध्यान से कि फ्लेक्सिबल बोनस आपको 3 तरीके से आती है। मैं आपको जैसा एग्जांपल दिखा चुका हूं, 2 लेग पे, 3 लेग पे, 4 लेग पे। यानी यदि इस नीचे वाले को हम छोड़ दें तो जो पीछे इनकम 2 लेग का मैंने दिखाया, ये 2,501, ये भी 2 ही लेग पे 2 ही टीम पे आ जाती है। यानी ये 4%, 6 और 6 में से 2 निकाल दो, कितना बचा? 4। ये 4% यदि आपको चाहिए तो आपको 3rd या 4th में काम करना है, यानी सेल्फ परचेजिंग उठा के अपना रिटेल लेग बना सकते हैं आप वहां पे। नो तो अगला दोस्तों बड़ी इनकम, इसको हम बोलते हैं सुपर फ्लेक्सिबल बोनस। ये काम कैसे करता देखते जरा सा। आप 50,000 की मैचिंग करते हैं, 50,000 की मैचिंग पे आपको पूरी इनकम आती है हाउस फंड वाली। आपको याद होगा हाउस फंड पे कितनी इनकम आती है, सारी इनकम आपको आ रही है। दोस्त यदि आपने तीसरी लेग में 10,000 बिजनेस फेलोशिप डाल दिया, ध्यान दीजिए 50-50 मैच हो रही है, हाउस फंड सुपर एक्टिव कुछ भी हो, आपको पूरी इनकम आ रही है, आपने सिर्फ 10,000 बिजनेस फेलो सी में डाल दिया। अब सवाल आप क्यों डालेंगे? कंपनी बोलती है कि अपने टर्नओवर का मैं 5% निकाल के उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा जिन लोगों ने ये काम किया हुआ है। कई लोग दोस्तों हमारी टीम में ऐसे हैं जिनको 6-6 महीने 8-8 महीने हो गया काम करते हुए, साल भर हो गया, आज भी 50,000 मैच करते हैं, यानी हाउस फंड पे हैं बट मैचिंग 50,000 की हो रही है। अब ऐसे लोगों को यदि दूसरा पॉइंट बनाना हो तो दोस्त 1 लाख की मैचिंग जाएगी तब बनेगी। कंपनी बोलती भाई 1 लाख तो टीम से आएगा, मुश्किल होगा, एक काम करो 10,000 पे खुद ही साइड से परचेजिंग कर दो, रिटेलिंग कस्टमर आपके पास है तो 10,000 साइड में डालो, या कोई छोटा लेगा या साइड में डाल दो, और ऐसे डालते ही एक और आपको बोनस बनेगा। इसको कंपनी बोलती है सुपर फ्लेक्सिबल बोनस, और जिसकी वैल्यू की बात किया जाए दोस्त तो मेरी एक्सपेक्टेशन तो ज्यादा है, बट मैंने इसको 5,000 यहां मेंशन किया है, इस महीने आएगा, पता चलेगा आपको। इस महीने तो 12-15,000 कुछ भी जा सकता है दोस्त, क्योंकि पहला महीना आएगा इसका, राइट। तो आपको ये एडिशनल इनकम मिल गया सिर्फ साइड से 10,000 बीवी डालते ही। जरा कल्पना करना कि आपका हाउस फंड कितना है, यहां पे 2,000 5% के हिसाब से। आपका कार फंड दोस्तों यहां पे कितना है 2,000 7.5% के हिसाब से, यानी 5 7.5 12% जोड़ दूं तो आपको आता है 4,000। और जब 50,000 एक्स्ट्रा होगा तब जाके आएगा। सिर्फ 10,000 साइड से कर दो, आपको 5,000 7,000 इनकम एक्स्ट्रा आ गई। सोचो जो व्यक्ति रियल में रिटेलिंग करता होगा, कंज्यूमर बेस्ड जिसके पास होंगे, उसकी इनकम कितनी ह्यूज बढ़ाई कंपनी ने कि आपके पास टीम नहीं है, कोई बात नहीं दोस्त, 10,000 का आपका रिटेलिंग करा के साइड से मेंटेन कर दिया तो आपकी इनकम 5-7 हजार रुपए बढ़ जाएगी, जो बढ़ाने के लिए आपको 1 लाख की मैचिंग होती तब जाता। यानी आपको 50,000 के बाद सुपर एक्टिव कार फंड हाउस फंड कब आएगा? जब अगला मैच होगा 1 लाख तब। सर साइड से 10,000 कर दो ना, अभी आ जाएगा। आपकी इच्छा है तो मेंटेन अपना रिटेल कस्टमर लेके डाल दो, और ये मल्टीपल में चलेगा। मतलब 1 लाख 1,20,000 हो जाए तो 2 पॉइंट, 1.5 लाख 30,000 जाए तो 3 पॉइंट। तो ह्यूज इनकम कोई व्यक्ति यहां से बढ़ा सकता है, राइट दोस्त। अगला इनकम में मेगा फ्लेक्सिबल बोनस 4 लेग पे आता है। मान लीजिए टीम ए में 50, टीम बी में 50, टीम सी में 20, और चौथे में जाकर हो गया 10,000, यानी 30,000 बिजनेस वैल्यू एक्स्ट्रा आ गया दोस्त। तो 5% कंपनी ये देती है एक्स्ट्रा, जिसको मैं लार्जर लिखा हूं, लेकिन मेरा मानना इस महीने की 35,000 40,000 भी वैल्यू जा सकती है, इसकी भरोसा नहीं है।
क्योंकि पहला महीना ज्यादा लोग उठाएंगे नहीं। तो हो सकता है कि 20,000 आ जाए, 30,000, आई डोंट नो क्या आएगा, लेकिन बहुत ह्यूज आने वाला है ये क्लियर, क्योंकि बहुत कम अचीवर होंगे। मेरा भी एक आध दो पॉइंट बहुत ज्यादा बन जाएगा, एक आध पॉइंट इससे ज्यादा बनेगा। इस वजह से और भी रिटेलिंग वाली मेरी इनकम जाएगी, लेफ्ट तो मैंने खोली नहीं, तो मेरी रिटेलिंग इनकम जो मैं डालूंगा शायद एक आध पॉइंट बनेगा। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं दोस्त, आप लोग को ध्यान से समझने का प्रयास करना, पता नहीं किसी की आंखें साथ खोल सके। मान लेते हैं कि कंपनी का सिर्फ 5 करोड़ बीबी का इस महीने टर्नओवर गया, इसका 5 पॉइंट कितना होता है, 25 लाख कंपनी बांटने वाली है, मान लीजिए मेगा फ्लैगशिप में। अब कोई कितना पावर भाई, जैसे मान लो मैं अपनी बात करूं, मान लो मेरी 1.5 करोड़ की मैचिंग हो जाए एग्जांपल, लेकिन 20 और 30 तीसरे में जाएगा तो एक ही पॉइंट ये बनेगा। जब मैं खुद ही अपने आप को बोला हूं 1 पॉइंट बनेगा या 2 पॉइंट, तो कंपनी में कोई कितना बना सकता है? यदि कोई 3 लाख का माल बेचता होगा और 50% बिजनेस वैल्यू का, तो 1.5 लाख का उसके बाद बिजनेस वैल्यू होगा। यदि वो अपने हिसाब से सेट भी कर दे तो दोस्त कितना डालेगा? 3 चौक के 12, 3 5 15, वो बहुत होगा, 5 पॉइंट वो बना लेगा। ऐसे करने में होंगे कितने? तो मेरा मानना है कि मान लीजिए पूरी कंपनी में सिर्फ 50 पॉइंट बने, तो दोस्त 25 लाख 50 में बढ़ जाएगा। 1 पॉइंट कीमत कितनी होगी पता आपको? 50,000। 100 पॉइंट बन गई तो 25 लाख, ज्यादा हो जाएगा यार, हाँ 25 लाख डिवाइड बाई 100 कर दो, 25,000। यानी जो मैं बोल रहा हूं इस पॉइंट की वैल्यू, सर वो इस महीने 50,000 आएगा, 25,000 आएगा, 30,000 आएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा मानना है कि 8,000 से कम तो नहीं आएगा। यानी अब कल्पना करो कि आपकी पूरी इनकम, सुपर एक्टिव, कार फंड, हाउस फंड, पूरी इनकम आ रही है 30,000 रिटेलिंग का आपने साइड से मेंटेन कर दिया दोस्त, तो आपको एक इनकम और एक्स्ट्रा बढ़ गई। इसके लिए 1,50,000 ए से 50 बी से जब एडिशनल मैच होता था जाके आपको एक्स्ट्रा इनकम आती थी, बड़ी इनकम। यहाँ 30,000 साइड से हो गया, बड़ी इनकम ये भी आ गई, तो 1 पॉइंट ये भी बनेगा क्योंकि ये वाला, और 1 पॉइंट सुपर पीछे वाला बनेगा क्योंकि वो तो 10,000 पे आ जाती है तीसरे में, यहाँ 20,000 हुआ पड़ा है। मान लेते 1,40,000 20,000 हो जाए, एग्जाम्पल नंबर इसकी बात कर रहा हूं। तो दो जरा देखना कि 2 पॉइंट ये बनेगा, राइट, और प्लस आपका 2 पॉइंट बनेगा पीछे वाली। आपको इस तरीके से देखा जाए तो बड़े आम से 16,000 इसका, और चलो 10,000 उसका लेकर रख लेते हैं सिर्फ, तो 26,000 की इनकम तो आपको बस यहीं से आ गई 2 पॉइंट की। इससे 1 लाख की मैचिंग पे और साइड से आपने मेंटेन कर दिया तो 25,000 इनकम तो ये उठा के दे देगी। बाकी जो पहले इनकम आती थी 1 लाख की मैचिंग को, तो बोनस है आपका। कितनी बड़ी पे आउट ले सकते हो, जरा कल्पना करो। यदि किसी को कैलकुलेशन दोस्त आता है ना, तो प्लान को देकर पागल होकर घूम रहे हैं। कितने लोग मुझसे मिले जो मल्टी लेग वाले हैं, बोले भाई साहब क्या खोपड़ी लगाई है यार, इतनी जबरदस्त इनकम सिर्फ 30,000 बिजनेस डाल के उठा सकते हैं। ह्यूज ह्यूज लीडरशिप दोस्त, 15 दिन ठहरो तो सही, ऐसे ऐसे नाम आने वाले कि आप लोग खुश होने वाले हो बस ये देख करके कि ओके लाइफ फाइनली रियल जनरेशन प्लान बन चुकी है, और रियल जनरेशन प्लान ही दुनिया में स्टेबल है। व्हाई नॉट दिस कंपनी, राइट? तो फ्रेंड्स ये रही दूसरी इनकम। नाउ इसकी कंक्लूजन निकाल के देखते हैं। कंक्लूजन के लिए सिंपल मैं एक पेज का इस्तेमाल करूंगा दोस्त। कंक्लूजन ये रहा कि आपकी जितनी भी इनकम पहले आया करती थी, मैं इसको पीपीटी में ही शेयर करूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको ज्यादा अच्छा नजर आएगा। मैंने आपको शुरू में बताया था टोटल सब लाके यहाँ पे इनकम कितनी आ रही है, देखना है फिर से 11 इनकम। तो मैं रिपीट करूंगा दोस्त, यहाँ पे जो मैं रेट करने वाला हूं 1 2, इसको छोड़ देते हैं अभी, एक्टिव बोनस, ये सारी जितनी इनकम देख रहे हैं दोस्त सब मिला मैं यहाँ पर लिख के दूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, मुझे लगता है सब लोग समझो कि कंपनी के जो दोस्त डिस्ट्रीब्यूशन है उसको समझने का प्रयास करो। आई एम सो सॉरी, जस्ट अ मिनट। एक्टिव बोनस, इसके बाद में क्या है, कंसिस्टेंसी बोनस, उसके पहले क्या था, परफॉर्मेंस बोनस 6%, एक्टिव बोनस 25%, कंसिस्टेंसी 7%, बिजनेस बिल्डिंग फंड, आपको याद होगा हमारा एक बोनस आता है बिजनेस बिल्डिंग फंड। बिजनेस बिल्डिंग फंड की बात किया जाए दोस्त, तो ये है बिजनेस जो 25,000 की मैचिंग में आता है, बिजनेस बिल्डिंग फंड, ये आती है आपको कितनी, 7%। इसके बाद दोस्तों आपको आती है यहाँ पे क्या, सुपर एक्टिव बोनस, कितना, कंपनी टर्नओवर का 15%। आपको यहाँ पे कार फंड आता है कितना, कंपनी टर्नओवर का 7.5%।
आपको हाउस फंड आता है कमिट कितना 5% प्लस फ्लेक्सिब बोनस 1 आपको आता है 2% प्लस 2% का यहां पे आ गया सीआरएफ सबसे नीचे। इसके बाद में आपको सुपर एक्टिव बोनस पे शुरू होता है फिर से 2% का एडिशनल सीआरएफ, कार फंड 2% का सीआरएफ, हाउस फंड 2% का सीआरएफ और फ्लेक्सिब बोनस तो 2% ही है। साथ में दोस्त 2 इनकम जो है एडिशनल है, जो मैंने आपको बताया नहीं तो बता देता हूं आपको। यदि आपकी मैचिंग 1 लाख बिजनेस वैल्यू की होती है तो कंपनी आपको 2% एडिशनल एक इनकम देती है सीआरएफ नाम से। और साथ में यदि इस कंपनी के अंदर सीआरएफ नहीं है, परमानेंट इनकम है, सीआरएफ नहीं है, परमानेंट है। इसके बाद कंपनी यदि 3 लाख बीवी की मैचिंग होती है तो कंपनी अलग से 2% का एक्स्ट्रा इनकम और देती है, जो इनमें से कोई भी एक आप ले सकते हैं। यानी यदि इसको पूरे को दो डिस्ट्रीब्यूशन को मैं जोड़ दूं तो कंपनी आपको बांट रही है 86 पॉइंट ऑफ बिजनेस वैल्यू ओनली ऑन 2 लाख। जिनके दिमाग में भ्रम हो कि मल्टी लेग का प्लान है, लेकिन आपको करने कौन बोला? आरसीएम मल्टी लेग का प्लान है, लोग 2 लाख पे काम कर रहे हैं, माई लाइफ स्टाइल है, लोग काम कर रहे हैं। या सिंपल शब्द दोस्तों यहाँ पे है कि 86% का डिस्ट्रीब्यूशन 2 लाख पे है और कंपनी 14% एक्स्ट्रा डाल रखी है, 5% सुपर फ्लेक्सिक मेगा फ्लेक्सिक में और 4% कंपनी डाल रही कहां पे फ्लेक्सिब बोनस 2 और फ्लेक्सिब बोनस 3 मिला के। तो 14% आपको जो आता है दोस्त, ये सिर्फ आता है आपको तीसरे चौथे पे। आपको ऐसे समझाने का प्रयास करता हूं कि दोस्त आपके पास एक ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है कि आपको 8,000 महीने की सैलरी, आपको मान लीजिए 74,000 यानी 74,000 महीने की तनख्वाह में दे रहा था और बदले में आपसे 8 घंटे नौकरी करवा रहा था। अब मैंने आपको बोला कि आपकी तनख्वाह बढ़ा के 86,000 महीना कर देता हूं और काम उतना ही करना है, राइट। और साथ में दोस्त मैंने एक नया दुकान खोला है, यदि 2 घंटे वहां भी आप जाके दे दें तो आपको 16,000 तनख्वाह और बढ़ा के 1 लाख महीना कर दूंगा। अब आपको डिसाइड करना है कि 2 घंटे मेरे दूसरे दुकान पे देनी कि नहीं देनी। एग्जाम्पल 74,000 महीने क्यों? क्योंकि 74.5 हमारा डिस्ट्रीब्यूशन प्लान में था, प्लान वर्जन 1 में। वर्जन 2 में कंपनी ने 86 पॉइंट कर दिया 2 लाख के ऊपर। यानी पहले तनख्वाह 2 लाख पे उतने ही काम पे 74,000 पे आता था, अब 86,000 आएगा आपको। ये खुशी होने की बात है ना, लोग कंफ्यूज कर रहे हैं आप। और यदि आपने 2 घंटे एक्स्ट्रा दिया मेरी दुकान पे, 2 सी और डी पे एक्स्ट्रा काम किया तो आपको 14 पॉइंट और एक्स्ट्रा आ जाएगा। भैया गधे को मार मार के घोड़ा क्यों बना रहे हो? यदि किसी में घोड़े वाला दम है, भागना चाहता तो भागने दो ना सी और डी में, क्या दिक्कत है भाई? कुछ लोग कंप्लेन करते थे सर अपलाइन में मेरे दम नहीं है, मेरे वजह से हो गया। लेट्स सी अपलाइन में दम है कि नहीं। अपलाइन में दम है, तीसरा चौथा खोलेगा आपसे 2 इनकम लेगा। आपके डाउनलाइन में दम है, 3 4 5 खोल के आपसे बड़ी इनकम ले सकती है। तो यदि बाई लक किसी के दोस्त इनकम आती है, उसके टीम में अच्छे लोग, तो अच्छे लोग ऊपर जाएंगे। यानी घोड़ों को आगे जाने का मौका दिया जाना गलत है, फिर तो हर काम दुनिया में गलत है दोस्त। तो ये रहा ओके लाइफ वर्जन 2.0। नाउ किसी का सवाल हो तो चैट हिस्ट्री में आप मुझसे पूछ सकते हैं, प्रयास करूंगा आपको इसका रिप्लाई करने का। प्लीज गो अहेड। ओके जी हाँ, हाउस फंड का सीआरएफ 1.5%, मैंने वो प्लान में लिखा था, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। 50 पर कितना इनकम है? बिल्कुल सही है। देखो 50 पे इनकम 15,000, 17,000, 19,000, 18,000 रख लो। आपका 25,000 मैचिंग हुई, 10 से 12,000 महीने की इनकम, एकदम शॉर्टकट समझते हैं। 10-12,000 की इनकम आपकी, 50,000 की मैचिंग हो गई, लगभग 14-15,000 की इनकम आपकी। 3 महीने हो गई तो आपको वही 17,000 की इनकम। आपको 6 महीने हो गया तो 18-19,000 की इनकम। अब मान लो गलती से, देखो एक और भी समझो एक चीज, अभी तो हो क्या रहा था कि मान लो गलती से कोई व्यक्ति 50,000 की मैचिंग कर रहा है, गलती से घट के 40,000 पे आ गया, तो एक झटके में उसकी इनकम 14-15,000 से गिर के आ जाती थी सीधे 3,000 साढ़े 3,000 पे। अब दोस्त क्या होगा, यदि गलती से कोई डिमोट भी हो गया, इनकम नीचे भी आ गई, तो बेचारा 15,000 से गिर के 12,000 पे आ जाएगा, 11,000 पे आ जाएगा, सीधे 3 पे थोड़ी पहुंचेगा। आप समझो, कोई व्यक्ति अपने आप को लीडर बोले, मैं आपसे एक सिचुएशन देता हूं कि पहले आपका 50,000 की मैचिंग में आपकी इनकम आती थी मान लीजिए 14,000 और आपके डाउनलाइन की इनकम आती थी 3,000। वो अच्छा,
कि अब आपकी इनकम आएगी 15,000 और डाउनलाइन की आएगी 12,000, वो अच्छा उसी बिजनेस के ऊपर। कौन सी बुद्धि, कौन सा मैथ लोग पढ़े मुझे नहीं पता। मेरी कैलकुलेशन क्लियर दोस्त, मैं कुछ चीजें आपको दिखाता हूं, आप देखने का प्रयास करो। सिर्फ जो मैं अब दिखाने जा रहा हूं ध्यान से देखना, दिमाग पलट कर रख देगा दोस्त आप लोग का। लोगों को समझ में नहीं आ रही कैलकुलेशन कैसे चल रही हिसाब किताब। तर ओके लाइफ में जो किया है ना वो रेवोल्यूशन है। और लिख कर देता हूं दोस्त, 6 मिनट रुक जाओ, इस प्लान की कॉपी नजर आएगी आपको, और कॉपी हमेशा बेस्ट की होती है। 2 लाख का प्लान में क्या होना, पॉइंट वैल्यू हमें पता है, हम वहां से गुजर के आए हैं। लेट्स सी, 1,07,500 बिजनेस वैल्यू में आपकी इनकम। आप यहां पे हैं, वाइफ, मॉम, आपने ट्राइपॉड ली, आपने 25,000 की मैचिंग कर दी गलती से, ये लो दोनों तरफ। दोस्त लगभग 10-12,000 की इनकम यहां आ गई, 10-12,000 की इनकम यहां आ गई, आपकी 15,000 की इनकम आ गई। क्यों? क्योंकि आपका 50,000 की मैचिंग हुआ है। तो 12 दूनी 24, 24 और 15 दोस्त कितना हो गया? 39,000 की इनकम। आपने क्या किया, साइड से तीसरे में 5,000 और चौथे में 2,500 और कर दिया। तो 6% का फ्लेक्सी बोनस तो आएगा घर में, क्योंकि पूरा आप ही का है। 6% परफॉर्मेंस बोनस भी तो आएगा। तो ऐसे तो 1 लाख, यानी दोनों साइड मिला के 1 लाख का 12% मुझे जोड़ना चाहिए, जो होता है कितना? 12,000। जोड़ दीजिए, 9 2 11, 3 1 4 1 5, 51,000 की इनकम निकल के आ गई। मैं कहता हूं 6 भी रख लेते हैं दोस्त, तो 6,000 जोड़ दूं तो आपको 45,000 की इनकम आ गई। कितने बिजनेस वैल्यू पे? 1,07,500 बिजनेस वैल्यू पे। आप प्लान का मुकाबला करेगा? मैं और दिखाता हूं एक कैलकुलेशन, मैं एक दिखाता हूं कैलकुलेशन। आप यहां पे आए, ए वाइफ, मदर, क्योंकि हमारे एक पैन कार्ड एक आईडी, आपने सेम वही काम किया, 25 की मैचिंग, 25 की मैचिंग कर दी, 25 के, 25 के, राइट। साथ में आपने क्या किया, 20,000 और 10,000 भी कर दिया। या कल्पना करो कि जो पीछे मैंने 6% दिखाया था 45,000, इतने से वो तो आएगा ही आएगा, प्लस 5,000, 5,000 तो कम से कम दिखा रहा हूं, ये 10-12,000 ऊपर जाने वाला है, प्लस 8,000 बोल रहा हूं जाने वाला ऊपर, ये भी जानते देखना पहले मैंने, चलो मैं 8,000 रख लेता हूं, सिर्फ 8,000 ही रख लो। तो भैया 13,000 और जोड़ दो इसी में, कितना होगा? 5 3 8 4 1 5, 58,000 की इनकम। दोस्त कल्पना करो, 8 5 13,000 और सॉरी, हाँ 58, मतलब आप देखो कि 1,30,000 बिजनेस वैल्यू बीवी में, लगभग आप राउंड वाले लोगों तो 58,000 60,000 की आपकी इनकम आ गई। करो कंपेयर, सब प्लान बनाए दोस्त। यदि किसी के पास में रियल कंज्यूमर होंगे ना, वो कितना कमाने वाला आप सोच भी नहीं सकते। और यही प्लान का पावर है, यही प्लान का पावर है। 68,000 हुआ, हाँ जी 68,000 हुआ, बिल्कुल 68,000 हुआ। 45 में 18, अच्छा हाँ 8 5 13, यस, अनबिलीवेबल। मैं 58 60 दिखा रहा हूं, लगभग 70 60 प्लस 65 प्लस की इनकम पहुंच गई यहाँ पे। अब दिस इज अ प्लान। सर प्लान यदि आपकी इनकम बढ़ाती है, लोग नियत की बात करते हैं दोस्तों। कल्पना करो कि मैं जो कल तक आपको तनख्वाह 74,000 दे रहा था, 85,000 100% तनख्वाह दे रहा हूं, और आप नियत की बात करते हो। नियत किसकी अच्छी है? कुछ लोग बोलते हैं कंपनी की इनकम बढ़ाने के लिए की। अरे भाई, कंपनी टर्नओवर में पैसा बांटती है, कंपनी बिजनेस वैल्यू का 100% बांट रही है। कंपनी को नुकसान हुआ, कंपनी पैसा कैसे बच गया? उल्टा घर से गया, पता ही नहीं है कौन सा स्कूल में पढ़ा है कौन। दोस्त ये रहा प्लान। कोई डाउट, कोई परचेजिंग, कोई कंफ्यूजन होगा तो आपका प्लान आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। आज की मीटिंग के लिए एनफ है, 10:20 लगभग हम चले हैं। कितना? 1.5 घंटे हमारी मीटिंग चली, 1.5 घंटे पूरी नहीं चली, तभी कम होगा। ओके ग्रेट जी। कंपनी सर बिजनेस वैल्यू का 100% बांट रही है, टर्नओवर का नहीं, ध्यान देना। तो बिजनेस वैल्यू का 100% बांट रही है कि जो उसके पहले कंपनी ऑलरेडी अपनी मैन्युफैक्चरिंग से लेके 2-4% मार्जिन निकाली लेती है, तो छोटे मार्जिन से यानी काम कर रही है। कंसिस्टेंसी वाले को भी सर सीआरएफ मिलेगा, 25,000 के ऊपर नहीं मिलेगा, ध्यान देना बस। यानी 2,500 से लेके 25,000 की मैचिंग तक सीआरएफ आएगी। सिर्फ पहले 50 तक आती थी, क्योंकि कंपनी का पर्पज बॉटम में इनकम देना है।
जो व्यक्ति 10-12 हजार पहुंच गया इनकम लेके 25,000 वाला, उसको सीआरएफ की जरूरत नहीं है, इसलिए बॉटम में उसको रखा गया है। यस, 49,000 तक की मैचिंग होती तो बिजनेस बिल्डिंग फंड आएगी, वही एक पॉइंट। 50 होते ही बाकी शुरू हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। सर कंसिस्टेंसी स्कीम का फायदा जिनके पास रिटेलिंग कस्टमर थे उसके लिए दुनिया का बेस्ट प्लान है। जो व्यक्ति 12 लाख से 15 लाख से 6 लाख से आया है वो तो एकदम लाइक दे आर एक्साइटेड कि यार इतनी जबरदस्त प्लान बनाया किसने। जी बिल्कुल कर सकता है। सी लेग वाला डी वाला का 2 लाख पे काम वो तो कर ही सकता है। वो 2 लाख पे करेगा तो आपका बाकी में तो मैच करेगा ना, फ्लेक्सिब में परफॉर्मेंस में मैच करेगा आपको। हंड्रेड परसेंट बांटेगी तो कैसे रोकेगी इसको? अच्छा, सवाल कुछ लोग कह रहा है कि 100% कंपनी बांटेगी तो कैसे खुद सरवाइव करेगी। पहले मैं इस क्वेश्चन को क्लियर करूं कि ये सर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जरा ध्यान से देखना आप। देखो, किसी प्रोडक्ट की दोस्त एक होती है एमआरपी जो प्रिंटेड होती है उसके ऊपर में, राइट, कितने पे सेल होती है। इसके बाद होलसेलर को जो दी जाती है उसको बोलते हैं डीपी, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, राइट। तीसरी, उस प्रोडक्ट को कोई ना कोई बनाने में कॉस्ट आई, यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी आई होगी, बनाने में उसको खर्चा आया होगा। मान लेते हैं 100 रुपए की सामान की एमआरपी है और उसको होलसेल में दिया जाता है 80 रुपए का, यानी डीपी प्राइस, और कंपनी बोलती है भैया इसको बनाने में मुझे 50 रुपए का खर्चा आया है। तो इस 80 में से 50 को दोस्त माइनस कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? 30। इसको बोलते हैं बिजनेस वैल्यू। अब कंपनी क्या करती है कि इस बिजनेस वैल्यू यानी इस अमाउंट का 100% का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, और हर कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस वैल्यू का ही डिस्ट्रीब्यूशन करती है। कोई 30, कोई 40, कोई 50, कोई 60, कोई 70, कोई 80, कोई 90, हम 100 करते हैं, राइट। अब मान लो 30 का 30 कंपनी बांट दे तो कंपनी को दोस्त लॉस कुछ नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था, इसमें बनाने का, ट्रांसपोर्टेशन का, एम्प्लॉय की सैलरी का, सब कुछ जोड़ा जा चुका है पहले से ही। मे भी कंपनी इसमें 5% का मार्जिन अपना रखी, नॉमिनल एक मार्जिन लेके चलती पहले से। अब मान लो 30 रुपए में कंपनी पहले बांटती थी 74.5%। कंपनी बोलती थी कि इस बिजनेस वाले को 74 आपका, बचा हुआ 26 रुपए मेरा, तो मार्जिन ज्यादा थी। अब मार्जिन कम हो गई, बस इन्होंने किया है क्योंकि उनका पर्पज है हिंदुस्तान के साथ रिकॉर्ड ब्रेक करना। दोस्त वो कंपनी यहां का वहां करेगी तो नहीं होगा, अपने पास से भी कुछ देना पड़ेगा। कंपनी ने निर्णय लिया है। यस, आई थिंक ये डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो गया होगा सर। कंसिस्टेंसी बोनस में आप बात करें सोप के लिए, ऑयल के लिए, एक्चुअली दोस्त आप प्राइस चेक करना यार। हमारा जो 3-4 चीजों का प्राइस हम प्रॉफिट कमाते ही नहीं है। ऑयल पे, सोप पे, 45 वाले टूथपेस्ट पे वो लोवेस्ट मार्जिन है। हम नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ा डिस्काउंट सस्ता देते हैं यार, उसको 2-2 पीस बाहर से खरीदवा लो। कंसिस्टेंसी को कंपनी फर्स्ट का आपको देखना पड़ेगा। कंपनी रहेगी तो हम रहेंगे। 2 टूथपेस्ट पे 2 टूथपेस्ट फ्री, 5,000 खरीदारी पे 10,000 का फ्री, ऐसे से कंपनी ऑफर लेके आती है दोस्त। इस ऑफर में पॉसिबल नहीं है वो कर पाना। हम ऊपर हैं, सबसे नीचे कोई फ्लैगशिप 3 कंप्लीट करेगा तो उसके ऊपर को भी देखो, ये बहुत कमाल का सवाल है, बहुत कमाल का सवाल है ये। देखो, इसको मैं फिर से स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा समझाने के लिए, बिकॉज ये मेरा फेवरेट मुझे दिमाग लगता है। दोस्त एक बार जरा समझना, कंपनी जब भी कोई ऑफर लाती है तो आपका बिजनेस बढ़ जाता है। ऑफर नहीं होता तो बिजनेस नहीं बढ़ता। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके हाथ में आपके बिजनेस का ड्राइव नहीं है। ड्राइव यानी जो ड्राइव करके उसको बिजनेस को बूस्ट करे। जब कंपनी कोई ऑफर सूट करती तो आपका बिजनेस बढ़ जाता। तो ड्राइवर कौन हुआ? कंपनी का ऑफर। कंपनी कई महीनों से देख रही कि बिजनेस अपने आप नहीं बढ़ता, ऑफर डाले तो बढ़ जाता है। तो दोस्त कंपनी ने एक परमानेंट ड्राइवर डाला आपके प्लान के अंदर में कि 25,000 की मैचिंग हो जाए, सीधे भागे 10-12,000 पे। और जैसे 10-12,000 की इनकम हो गई तो बूस्ट हो जाएगा। तो जो व्यक्ति पिछले महीने तक 15, 18, 20, 22 में था, वो इस महीने पूरा प्रयास करेगा कि मुझे 25 लेके जाना है। लेकिन आप बता दो, जो लोग पिछले महीने तक मैच किए थे 22,000, उनको 25,000 के लिए कोई मोटिवेशन था, कोई ड्राइव था? जो 20,000 पे था उसको 25,000 लेके जाने कोई ड्राइव था? नहीं था।
दोस्त कंपनी ने बोला कि यदि 25,000 की मैचिंग हो जाए तो आपकी इनकम जो निकल के आ रही अराउंड 10 से लेकर के 12,000 की आपकी इनकम आनी शुरू हो जाएगी। और यदि 10-12,000 की इनकम आनी शुरू हो जाएगी तो वो व्यक्ति टिक जाएगा। तो पेट्रोल का खर्चा, घर खर्चा, दूध खर्चा निकाल लिया उसने। एक गांव में इतने तनख्वाह के लोग 20 किलोमीटर दूर जाते हैं गार्ड की नौकरी करने, समझना। तो ये ड्राइव है कि लोग 20 तक 25 तक भागेंगे, लेकिन 25 के पहले क्या? तो कंपनी बोलती है जिस व्यक्ति ने 5,000, 5,000, 5,000 और 2,500 यानी सब मिला कितना हुआ 17,500 कर दिया, तो उसको 6% का मिला के 1,050 रुपए तक का उसको फ्लेक्सिबल बोनस दूंगा, टीम से भी दूंगा। एक सिचुएशन दिखाता हूं आपको कि मान लीजिए आप यहां पे हैं, आपकी इस टीम में 3 लाख का बिजनेस जा रहा है, इस टीम में 2 लाख का बिजनेस आपकी मैचिंग हुई है, तीसरे से आपने कर दिया 5,000 और चौथे से आपने कर दिया सिर्फ 2,500, राइट। और आपके टीम में आप लोगों ने कहा मुझे सिर्फ 2 ही लेकर काम करना, मुझे तीसरा चौथा नहीं चाहिए, ये 6 लेके क्या करूंगा, 4 मुझे नहीं चाहिए। अब ये कंपनी 3, 2, 5 लाख को जोड़ेगी, इसका आपको दे देगी सीधे सीधे 4%, क्योंकि आप 6% पे हैं। 2% वो लोग अपना खुद खा जाएंगे, क्योंकि 2,500 5,000 में हो जाता, किसी का भी हो सकता है। तो 2 से 5 लाख का 4% के हिसाब से आपको कितना, 5 के 20,000 की इनकम तो आपको ऐसे आ गई। प्लस ये जो 5,002 ये 5,750 होगा, इस 5,750 का यानी सीओडी को जोड़ के इसका आपको आ जाएगा 6% फ्लेक्सिबल बोनस। सोचना आप। अच्छा, कुछ लोग दिक्कत ये बोलते हैं, सर मान लीजिए कि मैं हूं फ्लेक्सिबल बोनस के 6% पे, अब मेरे टीम वाले ने 6% चला गया, तो ये भी चला गया 6% पे, तो डिफरेंस तो मुझे आएगा नहीं। फिर ये बोलते हैं लोग 2, 3, 4, 2, 3, 4 करके, यानी 5, 5, 5 और 2 2,500, और इधर भी हो गया 5,000, 5,000, 5,000 और 2,500। तो यहां पे समस्या क्या आती है कि आपका टीम भी 6 पे, आप भी 6 पे, तो क्या होगा? दोस्त एक बात ध्यान देना, जो ये लिखा है ऐसा कभी होना नहीं है, ये आप भी जानते हो। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, स्लाइड पे आता हूं सीधे सीधे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि जैसे दोस्त ये कंडीशन आएगी, दिखाता हूं उसको मैं, आपकी टीम में जैसी सिचुएशन आएगी, कौन सिचुएशन, एक मिनट, ये सिचुएशन आपकी टीम में जैसी सिचुएशन आएगी, तो आपको लगता है ये 5,000 करेगा भैया, जब तक किसी के तीसरे में 5,000 जाएगा ना, तब तक ये 5,000 कम से कम 7,000 करेगा, 8,000 करेगा, ये 6-7,000 पे चला जाएगा। यानी ये कि यदि आपके टीम में या तो आप 6% डिफरेंस लोगे, यदि आपके टीम में कोई टीम 6% पे जाती है, तो दोस्त ये कम से कम 25,000 बिजनेस वैल्यू पार कर जाएगी, आपकी मैचिंग 25,000 हो जाएगी। यानी या तो आप 6% का डिफरेंस टीम पे खाएंगे, आपको मिलेगा। यदि आपकी डाउनलाइन 6% पे जाना चाहेगी, तो आपकी मैचिंग 25,000 हो जाएगी। अरे आपका इनकम वैसे 10-12,000 भाग गया, क्या दिक्कत है? पर्पज क्या था? आपको इनकम बढ़ाना है। अब अपने आप इनकम बढ़े कैसे? ऑफर तो बढ़ी रहा था कंपनी के, तो कंपनी ने परमानेंट ड्राइव डाल दिया कि हर आदमी भागना चाहेगा पहले 6 पे। यदि आपका डाउनलाइन गया 6 पे, तो आप पहुंच जाएंगे 25,000 की मैचिंग पे। आपका डाउनलाइन जाएगा 25 पे, तो आप हो जाएंगे 50,000 की मैचिंग पे। बाय डिफॉल्ट लोग आगे के लिए भागेंगे, क्योंकि एक ड्राइव मिल गया, जो ड्राइव पहले नहीं हुआ करता। समझिए इस बात को। तो प्लान इतनी सटीक तरीके से दोस्त तैयार की गई है कि ऑटोमेटिक बिजनेस ड्राइव करे आपके डाउनलाइन, ना कि आपको ऑफर, आपको उसको खुद को दिमाग में देखे कि हाँ यार क्या हो रहा है बॉटम के अंदर में। ओके, नाउ एक चीज ध्यान ना दोस्त, आपका पर्पज है एक आम आदमी को 10 से 12,000 कमाना। आपको वही इनकम उसका आएगा 12,000, आपका 12 लाख, आपका 1.25 लाख दोस्त टाइम रहेगा। एक फोकस करनी है 25,000 की मैचिंग, दैट्स इट। फ्लेक्सिबल बोनस 6% लेके जाओ, फ्लेक्सिबल बोनस, फ्लेक्सिबल बोनस 6% लेके जाओ, फ्लेक्सिबल बोनस। जो लोग बोलते हैं कि 4 लेके नहीं खोला, मत खोलो। 4 लेके बात नहीं कर रहा मेरे भाई, आपको 5,000 सी से 2,500 डी से करना है। ये रिटेलिंग से होना है। आप रिटेल करके सीओडी में डालो, आपका पहले 25 जाएगा, फिर 50 जाएगा, सिंपल टारगेट। तो यदि आप अपने टीम में जो डुप्लीकेट करेंगे वही आगे होने वाला है। डुप्लीकेट क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना इस चीज को, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप सबका सवाल खत्म हो गया होगा, क्योंकि टाइम ज्यादा है। फिर हम करेंगे, अब हम मीटिंग पर डे कोई ना कोई, कल राघवेंद्र जी करेंगे, परसों कोई और करेगा। पर डे मीटिंग 8:30 पे होती रहेगी। इस लिंक को आप सेव कर लो,
पर डे प्लान होगा, उस प्लान में आप कनेक्ट हो, उस कनेक्ट से आपको वहां पे इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच टीम, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू देन। यस सर, पॉइंट वैल्यू इंक्रीज होने के पूरे चांस हैं, होंगे ही होंगे, प्लान को बनाया ऐसे गया है। क्वेश्चन कॉमन है, आप लोग अपने अपलाइन से पूछो, आपको